हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी टॉपिक्स मिलेंगे और वो भी बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो आई होप आपको एसएसटी बहुत ही इजी लगेगी। खासकर अभी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस ली है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक से संरक्षित किया गया है? कबीर, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं एंड ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उसको दूसरे राज्यों से निर्यात करके धन कमाया। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट काल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? रेगिस्तान, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको वायुमंडल की 4 परतें दी गई हैं और यहाँ पर विशेषताएं हैं। इसके अनुसार आपको सही मैच करना है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित को दो कथनों पर विचार कीजिए। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं। वे एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 है, ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? क्योंकि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। वे एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी के एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया?
उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सूती कपड़े। नेक्स्ट, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। नेक्स्ट, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है प्रवेधन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? संभाव्य संसाधन का। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। भूतापीय ऊर्जा यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। नेक्स्ट, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? बेंगलुरु यानी बैंगलोर को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय सर्वोच्च अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले पुलिस के पास सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति ही देते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही है यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और उसके आधार पर सही उत्तर देना है। पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है और उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15 यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। किसी ऐतिहासिक वर्णों का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड के चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए, बी और सी। पठान्त प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, उपन्यास। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन 2 मनोविज्ञान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, परस्पर आदर। नेक्स्ट, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? ऑप्शन 1 काउंसलरों के साथ भेंट वर्ताएं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 जलाशयों का वितरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? ऑप्शन 2 ग्लोब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय विषयों को चुनिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों प्रासंगिक है। ए श्रम की महत्वता, बी गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर 2 स्रोत विधि इज द राइट आंसर। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या है? ऑप्शन 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन 3 सी सही है और ए और बी गलत है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनौकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वतों से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। पटवारियों लेखापालों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 तहसीलदार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? पोताश्रय तरंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? ऑप्शन 3 स्थल मंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 बहिर्भेदी आग्नेय शैल is the right answer. Next and last question for this set, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।